इनपुट आउटपुट क्या होता है? इनपुट आउटपुट में समझते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई एक मशीन है एक मशीन है। आप एटीएम जाते हो, एटीएम में आप डालते हो कि भैया ये एटीएम है अपना। आप डालते हो कि भाई 100 100 के 5 नोट आ जाए, है कि नहीं? तो 5 नोट आ जाते हैं। तो आपने ये कैसे बताया कि आपने इनपुट किया कुछ, मशीन को आपने कुछ इनपुट दिया, मशीन ने उस इनपुट को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ आउटपुट दे दिया, राइट? यही होता है, यही होता है भाई, और तो क्या है? तो इनपुट आउटपुट बेसिकली यही चीज है। आप एक मशीन है जिसमें आप कुछ इनपुट दे रहे हो, ठीक है? वो मशीन उसको कुछ प्रोसेस करके और कुछ लॉजिक लगा के और आउटपुट निकाल रही है। अब कैसे कर रही है, क्या कर रही है, मैं समझाता हूँ कैसे करनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एनमेट स्पेसिफिकली कैसे पूछता है, ये सब अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, आपने मशीन को इनपुट दिया प्रोस्पेक्ट 68 कॉन्ट्रैक्ट 45, ये स्ट्रिंग थी, ये इनपुट स्ट्रिंग थी। इसमें आपके वर्ड्स भी आ रहे हैं, इसमें आपके नंबर्स भी आ रहे हैं। अब मशीन कुछ काम कर रही है, मशीन इनको कुछ रीअरेंज करना चाह रही है, पर एटीएम में तो क्या हुआ, आपको उसकी प्रोसेसिंग दिखी ही नहीं, उसने कैसे किया, आपको तो आउटपुट दिख गया सीधे। यहाँ पर क्या हो रहा है, वन बाय वन उसकी प्रोसेसिंग चल रही है कि मशीन ने पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, एंड फाइनली आउटपुट दी। तो अब कैसे समझना होता है इन क्वेश्चंस को, समझते हैं। देखो बच्चों, पहली बात तो क्या, सबसे पहले तो इनपुट से पहला स्टेप क्या आ रहा है, यही बहुत कुछ सिखा जाता है। इनपुट देखो, प्रोस्पेक्ट। तो यार एक बात बताओ मेरे को, प्रोस्पेक्ट तो दिख रहा है, ये रहा प्रोस्पेक्ट। 68 था, बाद में देखो देखना कॉन्ट्रैक्ट था, ओकेजन था। हाँ तो 68 कॉन्ट्रैक्ट ओकेजन दिख रहा है। 72, ये 72 गायब कर दिया इन्होंने। नहीं 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 सॉरी, 45 ओकेजन की बात था, 72, हाँ 72 भी है। सीक्वेंस 91, सीक्वेंस भी है। ये 91 गायब हो गया, इसको सर्किल कर रहा हूँ एक बार के लिए, 91 गायब हो गया। ठीक बात है। फिर लेवरेज 37 14 टेक ओवर, लेवरेज 37 14, और ये 19 कहाँ से आ गया भाई, ये तो था ही नहीं। और ये टेक ओवर कहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया है। अरे क्या हो रहा है? अब बच्चों इतना सा करते ही तो हमको समझ में आ गया क्या हो रहा है। देखो अभी क्या करना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये 91 गया और उसकी जगह 19 आ गया। क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर, और टेक ओवर को उठा के फर्स्ट पर ले गए, है ना? मैं समझ नहीं पा रहा यार क्या हो रहा है। मैं क्या करता हूँ एक बार, अच्छा ये वर्ड वाला तो मुझे नंबर वाला तो मुझे समझ में आ गया। नंबर वाला इन्होंने 91 ही क्यों उठाया, मेरे को बताओ। सबसे बड़ा नंबर है सर। सबसे बड़ा नंबर है, लॉजिक मिल गया। सबसे बड़ा नंबर उठाया, उसको उल्टा करा और लास्ट में ले गए। फिर टेक ओवर उठाने का क्या लॉजिक था? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेट सीरीज है जनरली, इनका जो असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, जिस सीरीज में अल्फाबेट में आते हैं, डिक्शनरी में आते हैं, वही लॉजिक होता है। तो भाई मेरे हिसाब से PQRST, सबसे लास्ट में आने वाला लेटर टी था, तो टी को उठाया और उसको फर्स्ट में ले गए। यहां तक समझ में आया क्या? यस जिस भी सर। बच्चे को यस डाउट है सर। यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। क्लियर हो गया यहां तक? सर तो तो बच्चों, इसमें अपन ने सिर्फ टेक ओवर ही क्यों देखा? टेक ओवर इसलिए देखा बेटा क्योंकि सबसे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे लास्ट में आने वाला लेटर है टी ही है, जो दे रखे हैं उनमें से देखो कौन कौन से लेटर्स दे रखे हैं अपन को। पी से एक वर्ड है, सी से है, ओ से है, एस से है, एल से है, टी से है। तो सबसे लास्ट में इनको ऑर्डर में अरेंज करो, क्या आएगा? सबसे पहले सी, है कि नहीं? फिर जे के एल एम हाँ। एन ओ, पी क्यू आर एस टी, यही ऑर्डर रहेगा। सी एल ओ पी एस टी, तो लास्ट में क्या आ रहा है, टी, इसलिए इन्होंने सबसे पहले टी को उठाया। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो ठीक है। अब देखना, सेकंड से जब थर्ड स्टेप देखोगे ना, तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी बच्चों। देखो मेरी बात सुनो, अब ये क्या कर रहे हैं, इनको एक यहाँ पर ले आए थे ना, यहाँ पर एकदम कोने में ले आए थे, इनको एक एक अंदर शिफ्ट कर रहे हैं ढंग से। देखो टेक ओवर को थोड़ा सा आगे ले गए, आया ना? टेक ओवर को थोड़ा सा आगे ले गए, ये देखो, फर्स्ट को सेकंड पे कर दिया, और इसको नहीं किया, नंबर को नहीं किया है, पर वर्ड को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वो समझने की कोशिश करते हैं, अब यार ये सीक्वेंस कहां से ले आए। देखो ढंग से सुनना, मेरी बात को ढंग से सुनना। ये प्रोस्पेक्ट 68 45, प्रोस्पेक्ट 68, कॉन्ट्रैक्ट 45, ये तो सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओकेजन, ओकेजन, ये 72 गायब कर दिया। अरे क्यों कर दिया, समझ गए ना? क्योंकि 91 के बाद 91 से। सेकंड नंबर का नंबर क्या था, 72 ही था। उन्होंने 72 को उठाया और क्या कर दिया, उसका उल्टा कर दिया 27, और कहाँ लिखा, सेकंड पोजीशन पे। यहां पर ये आगे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, नंबर्स को आगे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, वर्ड्स को आगे भी शिफ्ट करे जा रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? यस सर। किसी भी बच्चे यस। को डाउट है बच्चों? सर एक बार वापस बता दोगे क्या? स्टार्टिंग से,
नहीं सर, मतलब ये सेकंड स्टेप से। मैं एक बार स्टार्टिंग से ही वापस से बता ढंग से समझो। चलो देखो ढंग से सुनो बच्चों। मैं क्या है सबसे पहली बात तो मेरे को जो वर्ड्स दे रखे हैं ना उनका क्या ऑर्डर होगा वो लिख रहा हूँ। सबसे पहले सी वाला आएगा, फिर JKL MN O PQR ST, ये ऑर्डर रहेगा वर्ड्स का। दिख रहा है तुमको? रेड इंक से दिख नहीं रहा होगा है, पर थोड़ा तो दिख रहा होगा। समझ गए? दिख रहा है और सर। मेरे जो नंबर है उनका ऑर्डर बता दो जल्दी से, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में बोल दो। असेंडिंग में ले लेता हूँ चलो। 14 है सबसे छोटा, देन 45 68 72, नहीं 14 के बाद 37। 37 37। 45 68 72 91, यही है बच्चों। यस अब सर। दोबारा समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से, दोबारा समझो। इनपुट मैंने कुछ भी दिया हो किसी भी ऑर्डर में, ये मशीन क्या कर रही है? ये मशीन सबसे बड़ा मतलब सबसे बाद में आने वाला वर्ड उठाएगी, सबसे बड़ा नंबर उठाएगी, नंबर को करेगी रिवर्स और ले जाएगी लास्ट में, इसको करेगी कुछ भी नहीं और इसको ले जाएगी फर्स्ट पे। ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ओके सर। अब किसी भी बच्चे को डाउट है तो रोको, यही रोक दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। डाउट है तो दोबारा समझते हुए चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनमेट में कम से कम 10 क्वेश्चन है इसके, मान के चलो 8 क्वेश्चन पक्का है। 10 तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ा रहा हूँ ना, अभी बाकी 8 पक्का है। पक्की बात है, 2 सेट पक्का आएंगे आपके, 8 क्वेश्चन, तो ढंग से कर लो। ठीक है? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं नो सर। सर। भव्य वापस से स्टार्टिंग से। ओके, दोबारा सुनो बेटा, लास्ट बार और रिपीट कर रहा हूं। अब जिसको भी दिक्कत हो सुन लेना, है कि नहीं? मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इनको ढंग से देखा कि ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ये क्या दे रखे हैं, और नंबर्स को देखा। तो फिर मैंने देखा कि जो इनपुट स्टेप था ना, उससे फर्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, देखो ये जो प्रोस्पेक्ट है कि नहीं, ये प्रोस्पेक्ट दे रखा है, ये 68 दे रखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, तो ये देखो दिख रहा, प्रोस्पेक्ट 68 कॉन्ट्रैक्ट 45 ओकेजन 72 45 ओकेजन 72, सीक्वेंस सब कुछ बढ़िया चल रहा था सीक्वेंस तक। ये 91 का क्या हुआ? ये 91 कहाँ से आ गया? तो इन्होंने क्या किया बेटा, जो सबसे बड़ा नंबर था ना उसको उठाया, उसका रिवर्स किया और उसको लास्ट में ले जाके लिख दिया। अभी समझ में आया क्या? यस सर। इसी तरह जो सबसे अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे लास्ट में वर्ड आता है, सबसे लास्ट में टी से आएगा, यस सर। उसको उठाया फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया। अभी किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब देखो, आप हर स्टेप में देखो, 19 तो इन्होंने फिक्स ही कर रखा है, 19 को तो छेड़ा ही नहीं है कि नहीं? पर ये टेक यस ओवर सर। वही नहीं रहा, टेक ओवर के लिए सीक्वेंस आ गया। अरे तो हाँ, लग भी रहा था टी की बात ऐसे ही आना था, ये वाला ऐसे ही आना था। हाँ, तो अब ये सीक्वेंस को ले आए, टेक ओवर को एक आगे शिफ्ट कर दिया, और बाकी चीजों का क्या किया? कुछ भी नहीं किया, एज इट इज रहने दो। प्रोस्पेक्ट 68 कॉन्ट्रैक्ट, प्रोस्पेक्ट 68 कॉन्ट्रैक्ट 45 ओकेजन 45 ओकेजन। अब नंबर में आया था नंबर 72 का, तो अब इन्होंने 72 को उठाया, उसका उल्टा किया और यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया नहीं आया? यस आ सर। गया सर। तो यस सर। हमारा ये सीक्वेंस टेक आ ओवर गया अभी सर। तक सेट हो चुके हैं, और ये 27 19 सेट हो चुके हैं। सेकंड स्टेप तक ये 4 चीजें सेट हो चुकी हैं। अब अगला तुम खुद समझ गए, बताओ कौन सा वर्ड उठाएंगे? ऑब्वियसली पी प्रोस्पेक्ट। से आने वाला प्रोस्पेक्ट, उसको उठा के रखा, ये 3 चीजें सेट हो गई है। नंबर में कौन सा उठाएंगे? ऑब्वियसली 68, और 68। उसको क्या कर देंगे? 86, रिवर्स। ये कर दिया। जो वर्ड्स है ना बच्चों, उसमें वो आगे भी खिसकाए जा रहे हैं देखो, पर जो नंबर्स हैं उनमें पोजीशन फिक्स किए जा रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। पूरा अरेंज हो जाएगा, ये पूरा सेट हो जाएगा, तो अपन कहेंगे कि ये आउटपुट स्टेप है। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं। ये आपको एक पूरा इन्होंने एग्जांपल समझा दिया। अब इन्होंने आपको इनपुट दिया है, ये ऑप्शन 79 मैसेज 48, जल्दी करो, जल्दी इसका पूरा आउटपुट बना के दिखा दो मुझको जल्दी से। ये रहा ऑप्शन 79, हर कोई बना के दिखाओ जल्दी से। एक सेकंड स्क्रीन पे ला रहा हूं, ये लो, करो, सब करके दिखाओ जल्दी से। लॉजिक सबको पता है, लॉजिक दोबारा रिपीट कर रहा हूं जिन्होंने नहीं सुना था। सबसे बड़ा नंबर लेंगे, उसको रिवर्स करेंगे और उसकी पोजीशन लास्ट में फिक्स करते रहेंगे, फिर ऐसे एक एक करते रहेंगे।
सबसे लास्ट में आने वाला वर्ड लेंगे, उसको फर्स्ट पे शिफ्ट करेंगे, और वर्ड को अगले वाले में आगे शिफ्ट करते रहेंगे, मतलब ये फर्स्ट वाले को सेकंड पे ले जाएंगे, फिर थर्ड पे ले जाएंगे, फिर फोर्थ पे, ऐसे भी करके दिखाओ। सर इसका सिर्फ एक ही बनाना है या फिर और भी बनाना है? सारे स्टेप करने बेटा जब तक आउटपुट नहीं आता। ठीक है सर। अरे वाह, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी समझा दी। जिसका भी हो जाए बताते रहिएगा, पता तो चले। अमन का हो चुका है जैसे, वैसे जिसका भी हो जाए बताता, पता चलेगा किसका बचा है किसका हो गया। गुड हिमांशी, गुड। अरे ये क्या आ रहा है? अच्छा ये, और मैं देखो ये क्या भेज दी, ये तो आउटपुट लिख के भेज रही हो। बेटा केवल फाइनल आउटपुट नहीं बताना, स्टेप्स भी बताने हैं, क्योंकि फिर उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि थर्ड स्टेप में फोर्थ वाला वर्ड कौन सा था। फिर क्या करोगे? फाइनल आउटपुट तो 1 सेकंड में आ जाएगा। फाइनल आउटपुट नहीं बताना है, केवल कितने स्टेप्स लगे, कौन से स्टेप्स है, वो सारे लिखने हैं बकायदा। चलो, कर रहे हो बच्चे या डिस्कस कर लें? सर कर बस रहे हैं एक सर। सेकेंड। कर लो सर। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों कैसे करना था। कितने हैं ये? 1 2 3 4। पहले मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ ना साइड में, अच्छा रहेगा, जैसे अपन ने उसमें लिखा था। तो यदि नंबर्स को मैं ऑर्डर में लिखूं, तो सबसे बड़ा नंबर है 85, देन वी हैव 79, देन वी हैव 62, फिर 48, 36 एंड 17। और वर्ड्स को यदि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेटिकल, जो जिसमें वो आते हैं उसमें लिखूं, तो सबसे लास्ट में विल हैव विटनेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरा पूरा विटनेस मत लिखना, डब्ल्यू लिखो ना, है कि नहीं? तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, या फिर ए से उल्टा लिखना चालू कर देता हूं, सबसे पहले ए, फिर आई, उसके बाद सर आई के पहले बाद एफ। एफ, एफ भी है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, एफ, फिर आई, और फिर
एम 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 और डब्ल्यू। फिर एम एम और आर डब्ल्यू। डब्ल्यू। तो मैं समझ चुका हूँ कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले ये जो भी दे रखा है स्टेप वन में क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ा वर्ड आएगा जो कि डब्ल्यू है, सबसे बड़ा एज इन सबसे लास्ट में आने वाला यार। 85 का करूंगा मैं 58, 58। और बाकी सारे एज इट इज, बाकी सारी एज इट इज मतलब ऑक्शन 79, मैसेज 48, 17, इनसाइड, रिवर्स 62, फॉरएवर 85 जा चुका है, विटनेस जा चुका है, तो केवल 36 बचा है। समझ में आया? आप इनको अंडरलाइन भी कर दो, अंडरलाइन क्योंकि ये फिक्स हो गए तो आपको थोड़ा वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो ना। सेकंड, अब मेरे को पता है डब्ल्यू तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा। एक आगे शिफ्ट कर रहे थे, अब यस। किसका नंबर आ गया, आर का। आर आ जाएगा यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। हाँ। नंबर्स में यस आएगा 79 और वो हो जाएगा 97। 97। अब ये और ये फिक्स है, और बचे हुए एज इट इज ऑर्डर में कर दो यार। मतलब इसमें से क्या हटा दिया मैंने, एक तो 79 हटा दिया और एक आर हटा दिया, तो बाकी सब ऑर्डर। ऑर्डर बोले तो ए, एम, 48, 17, आई, आर जा चुका है 62, एफ खत्म हो गया बेटा। थर्ड क्या करेंगे, आर भी जा चुका है, अब एम का नंबर आया तो एम आर डब्ल्यू, और नंबर्स में और आया 62 36 का रह गया उसमें। 20 36 क्या, हाँ 36 रह थर्टी गया। सिक्स रह हाँ इसका कितना हो गया 62 का 26, तो 26, 97, 58। अब ये फिक्स हो चुके हैं और ये फिक्स हो चुके हैं, तो ए, एम गया, 48 बचा है, 17 बचा है, आई बचा है, 62 गया, एफ बचा है, 36 बचा है। फिर फोर्थ स्टेप समझ गया बच्चों क्या होता है? किसी को डाउट है क्या बच्चों? नहीं सर। थोड़ा नहीं सर। बोरिंग होता है, नो सर। पर क्या करें, इसमें हाँ ही नहीं पता चलेगा, बनाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली है ऐश्वर्य ने, क्योंकि एनमैट में क्या होगा बच्चों, आप आगे तो जा नहीं पाओगे, तो आप जाके चेक कर लो कि इस सेट में कितने क्वेश्चंस है, वो तो आप देख ही नहीं पाओगे। पर इनपुट आउटपुट आता है ना, तो जो अभी तक के रहे हैं सब में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही क्वेश्चन आया, कम से कम तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट आ जाए तो आपको उठा लेना है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, क्योंकि लिखना पड़ेगा, सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता। अभी चलो मैंने, मेरे से पहले क्वेश्चन में पूछा है कि भैया थर्ड स्टेप में क्या आएगा, अब मैं क्या थर्ड तक बना के छोड़ दूंगा क्या? फिर अगले में पूछेगा कि यार कुछ और का क्या था, तो मैं अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा, तो एक बार बना लो, वो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक बात है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? अब यस यदि सर। समझ सर में आ गया तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वर्ड रिवर्स इन स्टेप 4? स्टेप 4 में रिवर्स की क्या पोजीशन आ रही थी, ऑप्शन भी दिखा देता हूं चलो। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, अच्छा स्टेप 4 की बात कर रहा है भैया। स्टेप 4 तो मैंने नहीं बनाया था शायद, मैं तो थर्ड पे रुक गया था। हाँ थर्ड पे ही रुक गया था। पर रिवर्स की क्या पोजीशन आएगी, रिवर्स यहाँ आ थर्ड जाता ना फ्रॉम अपने द में, लेफ्ट। एम आर थर्ड डब्ल्यू फ्रॉम द रिवर्स, थर्ड तो फ्रॉम द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट हो जाता, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मिल रहा हो। समझ गया बच्चों क्या आता है इनपुट आउटपुट? यस सर। यस सर। हाँ अब देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट इन द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में थर्ड फ्रॉम द राइट के 6 टू द लेफ्ट, थर्ड स्टेप में थर्ड फ्रॉम द राइट के 6 टू द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया अपना ए। ए बोले तो ऑक्शन। क्लियर है? ऑप्शन। यस समझ गए? अब ये एक सेट था बच्चों, इसी तरह के कुछ भी सेट हो सकते हैं, किसी भी तरह का लॉजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनमेट जो देता है जनरली वो होता है कैसे देता है, एनमेट ऐसे देता है, देखना मैं आपको एक्चुअल एनमेट का क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक्चुअल एनमेट का कराता हूँ अभी इसी साल जो आया था। जैसे वो दे देगा कि यहाँ पे 1, या फिर ए दे देगा, ए सी ई और ऐसे दे दिया, जी ऐसे दे दिया। फिर अगले स्टेप में हो रहा होगा 1 9 25 47 49 सॉरी, है ना, मतलब क्या इनके स्क्वायर कर दिए बेसिकली। फिर अगले में हो रहा होगा 1 9 7 13, तो अब इन्होंने इसने क्या किया, सम ऑफ डिजिट कर दिया, है कि नहीं। फिर आ जाएगा बी और जे और एच और एन, तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि भैया इनमें +1 करके जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वो लिख दी। तो इस तरह के क्वेश्चन एनमेट ज्यादा दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चन एनमेट ज्यादा दे रहा है। मैं आपको एक एक्चुअल एनमेट का एक क्वेश्चन कराता हूँ 1 मिनट में, पहले एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद एक्चुअल एनमेट के क्वेश्चन पे आएंगे। ये लो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरे वाह बढ़िया, सोचो क्या है। सर वो स्क्रीन शेयर। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो सर रही क्या? सामने नहीं आया। क्या नहीं आया?
सर स्क्रीन के क्या सामने नहीं सामने है नहीं ना आया? सर। ओ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ये लो, ये आ गया सामने। नहीं आया सर। अरे आ गया यार, रुको तो सही डागा सा। आ गया आ गया। हाँ सर, इसमें आगे क्या करना है मतलब, ये तो इनपुट आउटपुट है आगे। अरे तो समझो तो यार, तुमको समझ में आ गया? हाँ सर। गजब डागा। लाइक थर्ड तक तो आ गया। आगे देखता हूँ एक बार देख लो, चलो एक काम करता हूँ, मैं पूरी स्क्रीन ही लेने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको अगला इनपुट भी पता चल जाए, फिर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलो, आ जाएगा आ जाएगा। रुको एक काम करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, है ना? आप एक साथ ही करो। चलो, डागा ने बात तो सही बोली। ये लो, ये जो नीचे दे रखा है ना बच्चों, एल्बम 10 पजल, ये अगले क्वेश्चन का इनपुट है। इसका पूरा बना दो, पूरा बना दो भैया। भैया बैठा क्या? हाँ सर, बैठ रहे हैं। चलो, कौन बच्चा है जो लॉजिक समझाएगा? सर मैं बताऊं? बिल्कुल मैम। सर इसमें ये है कि जिस वर्ड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स है वो सबसे आगे आ रहा है, और जो नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है वो पीछे जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में उससे छोटा नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है, फिर उससे छोटा नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है। ऐसे करके, जैसे 9 है तो वो पीछे जाएगा और वो मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। उससे छोटा नंबर है 7, जो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और उसके आगे आएगा 9 के आगे। फिर 7 से छोटा नंबर है 5, जो मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा और वो 15 आ जाएगा 14 के भी आगे। इस एक्सीलेंट तरीके से चलेगा। एक्सीलेंट बेटा, बहुत ही बढ़िया। आप एनमेट के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो ऐसे खेलता है, नंबर्स भी देगा, वर्ड भी देगा, और नंबर में भी डायरेक्ट नहीं कि रीअरेंज हो रहे होंगे, उनको चेंज करेगा। अब चेंज क्या ही कर देगा, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही होता है, सम ऑफ डिजिट, यही चीजें होती है। तो पहले अपन, सबसे पहले एक बार, कई बार क्या करना चाहिए, कई बार जब हर जो वर्ड्स वगैरह है ना वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहे ना, तो सबसे पहले आउटपुट देख लेना चाहिए। या आउटपुट देखो भैया, आउटपुट देखते ही समझ में आ गया सारे वर्ड्स एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो सबसे ज्यादा लेटर रखता है उसको सबसे फास्ट पे रख दिया। समझ गए? नंबर्स के साथ क्या खेल किया, तो ये समझने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा बच्चों, कि आप उस पे नजर करो जो चेंज हो रहा है। इधर से इधर पर चेंज तो कोई भी नहीं हुआ है भैया, नहीं हुआ चेंज। तो फिर इसमें और इसमें क्या चेंज हो गया, 315, 315, ये रहा 3 और 5 दिख गया, 9 का 9 दिख गया, यार 7 का 14 हो गया। समझ में अपने आप ही आ गया है क्या चेंज हुआ है कि नहीं? इंटू 2 कर दिया,
अच्छा यहाँ पे फिर क्या चेंज हुआ है, 3 1 5 14 9 में 14 भी है 9 भी है 3 1 भी है 3 1 भी है, फिर 5 का 15। और यार ये इंटू 3 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे भी इंटू 1 मानेंगे फिर अपन, और अगले में इंटू 4 इंटू 5। तो बहुत ही शानदार लॉजिक समझाया जानवी ने, एकदम परफेक्ट था। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो एक बार जल्दी से। सर है ये 5 का 5 ही क्यों रहा? बेटा 5 का 5 नहीं रहा, वो 1 का 5 हुआ है, ओके ओके सर। इंटू 5 करके, है ना। हाँ सॉरी सर। 5 तो पहले ही यहाँ 15 में जा चुका है ना। 4 कौन सा हुआ, स्टेप 4 में 4 का हुआ। अच्छा इंटू 4 क्या हुआ, 3, 3 2 4 12 हो गया ना। और किसी को कोई डाउट है बच्चों? एनमेट के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के आते हैं। क्लियर है? इसको जल्दी से करके दिखा दो, कितने स्टेप हो रहा है, मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा फिर, जल्दी से करके दिखा दो। तब तक मैं वो एनमेट वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन में स्टेपिंग टूल पे क्लिक करो। तुम लोग को और कुछ थोड़ी दिख रहा है, देखो। हाँ, फिर ठीक है। फिर खाता है। ये क्या हुआ? वाह वाह, मिल गया। हो गया। सर बस एक सेकेंड। हाँ सर। सर हो गया। हो गया, चलो। तो ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर से पता चल जाएगा कि सही हुआ है नहीं हुआ, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन टू एंड पजल इन फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में टू और पजल के बीच में कितने एलिमेंट? एक। एक आ रहा है, 1। हाँ सर। और कोई बोली बढ़ाना चाहेगा? तुमने लिखी नहीं है? अरे यार, गलत बात है, नहीं स्टेप लिखना जरूरी है। और किसी ने स्टेप नहीं लिखे, दिखते ही ये बच्चे एकदम लफंगे हो रहे हैं, लग रहा है ऐसा। क्या चक्कर है भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा तुम लोग का? सर लिख दिया बट वो बीच के नहीं लिखे थे, साइड साइड के लिख दिए यार थे। फिर रागा, ये कोई बात थोड़ी हुई यार। सर एक बार क्वेश्चन वापस बोलना। क्वेश्चन ये है बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लो। दिख रहा है? यस। 4 आ रहे हैं सर। 4 आ रहा है। गलत हो सर। सर 1। 1। सर 1। सर 1। तो क्लियर हुआ ये, किसी को दिक्कत है क्या? किसी का भी आंसर गलत आ रहा हो तो बोल देना, मैं समझा दूंगा।
नहीं सर, हो गया। तो फिर ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल्बम इन थर्ड स्टेप? फोर्थ फ्रॉम द सर लेफ्ट। सी। सी। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। सर सी। बढ़िया। तो मतलब हो रहा है आप लोगों से, समझ में आ गया आप लोग को ना, है ना? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले सेट पे आएंगे। एक्चुअल एनमेट का क्वेश्चन कराऊंगा, एक्चुअल एनमेट का 2023 का, बच्चों बहुत मुश्किल से आया मेरे पास। Which element is third to the right of fourth word from the left in the last but one? Last but one बोले तो लास्ट बट वन का मतलब क्या हुआ? सेकंड लास्ट सर। सेकेंड लास्ट। सेकंड लास्ट। लास्ट बट वन का सेकंड। मतलब है सेकंड लास्ट। लास्ट बट वन मतलब उससे एक पहले बार, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट स्टेप में फोर्थ वर्ड जो है लेफ्ट से, उसके थर्ड टू द राइट में कौन सा वर्ड है? फोर्थ जो है लेफ्ट से, उसके थर्ड टू राइट। एंड ऑप्शंस आर 2, पजल, 18, एल्बम 4। सर एक मिनट, क्वेश्चन वापस से दिखा दो। क्वेश्चन आप देख सकते हैं वापस से। ये लो क्वेश्चन और ये ऑप्शन दोनों ही आ गए, ये लो, दिख गया? हाँ सर। बताओ किस बच्चे को डाउट है या समझ में नहीं आया तो बोल दो, मैं दोबारा कराऊंगा। आ गया? हाँ सर। यस सर। निमेटिस का जो न्यूमेरिकल का देखते हैं। न्यूमेरिकल जो फिक्स हो रहे हैं ना, उनको पोजीशन फिक्स करते रहेंगे और अंदर की तरफ एक बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, इसमें और हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अमन ये बोल रहा है कि भाई इसमें तो क्या इन्होंने ऑर्डर में दे दिए ये सारे, है ना, कि नंबर्स एक साथ दे दिए और वर्ड्स एक साथ दे दिए। ऐसा नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना, तो भी अपन को लॉजिक वही लगाना है कि जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको लेकर आओ। हाँ, राइट मूव पे आएगा, उससे नहीं बैठ रहा आंसर। बच्चों जिन्होंने किया है उन्होंने इसी लॉजिक से किया है ना? हाँ सर। हाँ सर। किसी भी बच्चे को डाउट है? अच्छा, हो गया? लो, बताइए। हाँ, इनकी ग्रुप में डाल देना। तो इनसे कल बात कर लेता हूँ एक बार, है ना? आप तो एक बार ग्रुप पे डाल दो, तो शायद कल अपन उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, किसी को डाउट है? मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ? हाँ सर। सर एक बार इसका यस आंसर सर। बता दो। तो बेटा टू आंसर्स है तो क्या? आई थिंक लिखे हुए नहीं होंगे, मैं देखता हूँ। हाँ, आंसर है। कौन सा क्वेश्चन था? एक बार इसकी फोटो खींच लो आंसर की, जिससे अपन चेक कर लेंगे। ठीक है ना? जिससे अपन को ये। अपना आंसर वेरी तीसरी फोटो। हाँ सर। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन। फोर्थ, थर्ड फोर्थ होगा ये वाला था, सेट 2 वाला ना। तो देखो 6 का आंसर आप लोगों ने 1 बताया थी। 6 का देखो, हाँ। ए ऑप्शन है क्या? हाँ सही है। सर सही। 7 का आप लोगों ने बताया सी ऑप्शन, फोर्थ फ्रॉम द राइट, ये भी सही। सही। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये भी सही है। 8 का लास्ट हाँ बटन में सर, आप ए दो ही आ ऑप्शन रहे हैं। आंसर दे रहे हैं। हाँ तो सही है बच्चों, हाँ सारे आंसर सही आए हैं आप लोग। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। चलो, अब एक्चुअल एनमेट के क्वेश्चन पे लाने के लिए 1 मिनट मुझे पॉज करना पड़ेगा।
एक सेकंड बच्चों, देरी के लिए क्षमा प्रार्थी है। हम्म, चलिए, आ गया। दिख रहा है? जूम करूं? अब दिख रहा है? हाँ देखो, अब इन्होंने पूरे नंबर्स पे खेला है। सर समझ आ गया। अरे वेरी गुड बेटा, पहला स्टेप आया, सारे ही आ गए। सर सब में वही लॉजिक है। चलो चलो, करो 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 करो, फिर आंसर भी बताओ जल्दी से। क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर ही है, आंसर भी दो मुझे फिर। ये लो, आंसर ही भेजो, आज देखते हैं किसका सबसे पहले सही आंसर आता है। बढ़िया, खतरनाक बच्चे। बच्चों, इसकी इतनी नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा दी। हो गया सर, हो गया सर। तो फिर आंसर कौन भेजेगा? हो गया तो एक आंसर है केवल, गुप्ता जी का। बच्चों, ये एक्चुअल एनमेट का था, कुछ लेवल नहीं है, बकवास, एकदम बकवास। खंडेलवाल जी का भी आ गया है, दोनों के अलग अलग आंसर आए, देखते हैं कौन सही होता है। अमन जी का भी अलग आंसर आया है। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों। सक्षम का भी अलग आंसर आया है, सक्षम का एक देने से मैच कर गया आंसर। अदिति का अलग आंसर आया है, पारिक का भी आ गया। चलो, करें डिस्कस? डिस्कस करते हैं, सुनो मेरी बात। देखो भैया, क्वेश्चन इजी था। हाँ किया है सर। आप में थ्री तो कोई समझाना चाहेगा क्या? थ्री तक तो समझ में आ गया। देखो भैया, मेरे को जो लगता है इन्होंने जो करना चाहा है, वो ये करना चाहा है। देखो, पहले स्टेप में जो भी नंबर था ना, उसका आधा कर दिया, आधा कर दिया। हाँ अब 14 का आधा तो 7 होता है, बढ़िया है। 23 का आधा तो यार पॉइंट में आएगा, तो कोई बात नहीं, उसको उसका नेक्स्ट नंबर लिख दिया भाई। 11.5 आता ना, तो नेक्स्ट नंबर लिख दिया। इसके में भी 13.5 आता, तो नेक्स्ट नंबर लिख दिया। इसके में 12.5 आता, तो नेक्स्ट नंबर लिख दिया। ये आधा हो ही रहा था, इसमें भी नेक्स्ट नंबर लिख दिया। तो पहला स्टेप क्या हो गया? डिवाइड बाय 2 करना है और इंटीजर वैल्यू लिखनी है। आया समझ में? हाँ ये पहला था। दूसरे में क्या किया है? अरे सेम। यार, मेरे हिसाब से तो उसका फिर वही किया है, डिवाइड बाय 2 करके और इंटीजर वैल्यू लिखी है। मतलब जिसकी इंटीजर आ रही है वो तो बढ़िया ही है, जिसकी नहीं आ रही उसको एक बढ़ा दी, है कि नहीं? जैसे 7 को डिवाइड बाय 2 किया, 13 को किया, तो 6.5 आता, तो उसको 7 कर दिया। अच्छा, थर्ड स्टेप में क्या किया है?
जो भी नंबर है उसको एक पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 4 को किया है 3 से, 6 को किया है 5 से, 7 को किया है 6 से, 7 को किया है 6 से, 12 को किया है 11 से, और 14 को किया है 13 से। हाँ या ना बच्चों? तो इंटू हाँ n-1 कर दिया, एक नंबर वाले पहले से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगला क्या किया है, सब में +5 हुआ है मेरे हिसाब से, और अगले में क्या किया है, -2 हुआ है। करते हैं। इनपुट है 144, डिवाइड बाय 2 72, डिवाइड बाय 2 36, इंटू 35 +5 -2 आंसर। लास्ट में लास्ट में 3 आएगा है इसी ऑप्शन में। यार ये क्या चक्कर हो गया, कुछ गलती हो गई क्या? मैंने स्टेप 4 पूछा है। अच्छा स्टेप 4 पूछा है क्या? हाँ तो 4 में -2 मत करो, मतलब ये हो गया आंसर। 1265। तो क्या ही बोलते हो बच्चों, क्या ही था, इजी था यार मेरे हिसाब से। जल्दी से पकड़ में आ रहा था लॉजिक, पूरा इनपुट का वो डायग्राम नहीं बनाना पड़ रहा, एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए पूछा था तो उसी पे ऑपरेट करना था। क्या बोलते हो बच्चों? हाँ सर। और अब सोचो, एक बार ये लॉजिक तुमने ढूंढ लिया ना, तो ऐसे एक बार 144 दिया है ना, तो अगले क्वेश्चन में 10 देंगे, उसका थर्ड स्टेप में क्या होगा वो पूछ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब ये है आसान भाषा में कि एक बार लॉजिक पता चल गया ना, तो 4 से 5 करेक्ट हो गए तुम्हारे, कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर है? इस यस। टाइप के क्वेश्चन हाँ में सर। कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? देखो इनपुट आउटपुट है, क्लिक करने पर होता है, कई बार बहुत जल्दी क्लिक करता है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है। पर यदि आपको लग रहा है कि 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लगा चुके हो, 2 मिनट में भी आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, 2 मिनट बहुत होते हैं सोचने के लिए, है ना? 2 मिनट में भी आपको ऐसा कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है, या सोचने की बात केवल इतनी है कि यदि पहला सेट नहीं करा ना आपने, तो 3-4 छोड़नी पड़ेंगे, फिर तुक्केबाजी ही करो, क्या हो गया मतलब। तो 2-3 मिनट देख लो, 2-3 मिनट लग रहा है, हो रहा है, ठीक है। पर उससे भी ज्यादा लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, फिर छोड़ दो, फिर तुक्के ही लगा देना सब, है ना? 2-3 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा फिर मत देना। ठीक है, चलो 1 सेकंड के लिए और रोकूंगा, एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ आप लोग के लिए। एक और एक्चुअल एनमेट का इस बार 2023 का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना बकवास क्वेश्चन है कि आप सोचोगे कि सर ये क्वेश्चन ही कैसे बना दिए। इतना बकवास है, इतना बकवास, शर्म आ जाएगी आपको करने। इनपुट आउटपुट का नहीं है। समझ गए बच्चों एनमेट की क्या औकात है? अब ये मत बोलना कि सर आपने कैट के लिए भी ऐसे ही बोला था एक बार। सर ऐसे मत बोलो सर एनमेट के लिए। अरे यार, अरे भाई बढ़िया, क्या हाल चाल? हाँ बच्चों, तो अब ये चक्कर क्या होता है, ये टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है ना, जो कि एक्चुअल में कोई टॉपिक नहीं होता, आप समझ गए। पर कल को कोई बच्चा बोल दे सर आपने तो कराया ही नहीं था, हमारे वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने दिखा दिया। ये बकवास क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम के,
जिसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं होती है। मतलब सर्किल वाले मेल है, ट्रायंगल लाइब्रेरियंस है और ये ग्रेजुएट है। अपन को बताना है ग्रेजुएट ओनली, जो कि मेल है और ग्रेजुएट है, ओनली वर्ड यूज किया है, इसका मतलब लाइब्रेरी में नहीं आने चाहिए। तो लाइब्रेरी में नहीं आने चाहिए तो ये सारे नंबर तो वैसे ही हट गए। मेल भी होने चाहिए तो फिर कोई बचा ही नहीं। ग्रेजुएट भी होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए, बचा ही नहीं, कोई भी नहीं है कि नहीं। ग्रेजुएट ओनली बोला है, ग्रेजुएट ओनली नहीं होता तो मेल और अपन को क्या देना होता था, मेल ग्रेजुएट। तो अपन 7 आंसर दे देते कि 7 मेल में भी आ रहा है, ग्रेजुएट में भी आ रहा है, ये रहा 7 दिखाऊं आपको, तो 7 आंसर दे देते कि भाई मेल भी है ग्रेजुएट भी है। अब ओनली वर्ड यूज किया है ना, ओनली का मतलब कि फिर और कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए समझ गए बच्चों। हाँ सर। किसी को दिक्कत है? कोई बोलेगा नहीं। वेन डायग्राम नहीं हुआ हमारा? बोल सकते हैं भाई, कोई विश्वास नहीं है आजकल। चलो अब मैं आपको एक क्रिटिकल रीजनिंग का करा तो दिख थोड़ी रहा मुझसे। हाँ फिर ठीक है, मेरा सोर्स पता चल जाएगा ना इसलिए। अब तुमको क्रिटिकल रीजनिंग भी दिखाता हूँ जो एक्चुअल में आया है इस साल का क्वेश्चन। तुम लोग बोलोगे अरे सर बकवास क्वेश्चन। देखो दिख रहा है क्या क्वेश्चन है? Gone are the days when one could start a conversation with safe topic, even perfectly innocuous topics such as weather can trigger heated argument। बहुत लॉजिकल बात है, आज तक किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, और अभी तो माहौल ही ऐसा चल रहा है चुनावों का, तो वो तो वैसे ही हो जाती है। नहीं, अब ये वो इम्प्लिसिटी चेक जो अपन ने कल टॉपिक किया है ना, उसका क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या असम्पशन है बताओ, आंसर दो, फिर अपन डिस्कस करते हैं किसका सही है किसका गलत है। वो कहाँ से आंसर आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। जो भी आंसर दे रहा है मैं लिख रहा हूं, अब आंसर देना, आंसर लिखने के बाद देना। अब दो आंसर, हाँ। अब मैं डिस्कस करूंगा किसका सही है किसका गलत है। बढ़िया क्वेश्चन है यार। डी। डी बोले तो 1 और 2 आर इम्प्लिसिट। आंसर में भेज दिया चैट पे, अपने चैट पे भेजा। इजी है ना। चलो तो जो आंसर्स आए हैं वो देखते हैं। तो मुझे लग रहा है सही है वो है जैसल रॉन्ग, पारिक करेक्ट, जानवी करेक्ट, एजी करेक्ट, मेहुल रॉन्ग, सक्षम करेक्ट, जन्मय रॉन्ग, वरुण रॉन्ग, आयुष रॉन्ग, हिमांशी करेक्ट, जैसल करेक्ट नाउ, हर्ष तंवर रॉन्ग, अमन रॉन्ग, कृति रॉन्ग, गोपेल रॉन्ग, मेहुल करेक्ट, राघव करेक्ट, तुषार करेक्ट, अंजलि रॉन्ग, अदिति रॉन्ग, मधुर रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, अनुपम रॉन्ग। डी। वो हाँ, ऐश्वर्य सही। क्या होना चाहिए बच्चों? देखो, गॉन आर द डेज, मतलब ये सेफ टॉपिक की एक तो बात की है, और ये एक और बात बोल रहा है गॉन आर द डेज, मतलब आजकल वो माहौल ही नहीं रहा। पहले स्टेटमेंट में आते हैं कि ये सेफ टॉपिक क्या है, दे वर मेंट फॉर मेकिंग पोलाइट एंड एग्रीबल कॉन्वर्सेशन। भाई सेफ टॉपिक आप किसको बोल रहे हो, जिसपे कोई हीटेड आर्गुमेंट ना हो, जिसपे कोई आर्गुमेंट ना हो बेसिकली ना। तो इसका मतलब हाँ पोलाइट होनी चाहिए, पता चल रहा है कि आर्गुमेंट ना हो उससे, पर एग्रीएबल, तभी तो वो लड़ाई ट्रिगर नहीं करेगा। भाई आप एग्री कर जाओगे, लड़ाई कब होती है, जब तुम बोल रहे हो मैं एग्री ना करूं, जो मैं बोल रहा हूँ तुम एग्री ना करो, तभी तो लड़ाई होती है। ठीक है, तो ये सेफ टॉपिक की बात की है, तो हाँ अजम्पशन में फर्स्ट वाला अपन कह सकते हैं कि हाँ सेफ टॉपिक ये चीज। सेकंड वाला तो है ही है इम्प्लिसिट, क्योंकि इसने ये बोल दिया गॉन आर द डेज, मतलब बोल रहा है दिन गए वो यार जब ऐसा हुआ करता था। इसका मतलब आजकल वो जमाना ही नहीं रहा जब कोई टॉपिक सेफ टॉपिक है। तो इसका मतलब अच्छा, इसने ऑल टॉपिक भी नहीं बोला, ऑलमोस्ट बोला है ना। ये बोलता ऑल द टॉपिक्स तो अपन गलत कर देते एक्सट्रीम मान के,
इसने ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक बोला है ना, तो ये तो सही बात भी है। क्लियर है बच्चों? सर कल हाँ क्वेश्चन यस सर। थर्ड सर। वाला रिलेट नहीं हो रहा, थर्ड वाला तो उल्टा बोल रहा है कि भाई जो आजकल सेफ है वो पहले क्या मान जाता है, ये हमको क्या पता। ठीक है, आप बोलो क्या बोल रहे थे। कल वाला क्वेश्चन ऐसा हो गया ना कि इसमें एक जो उसमें फर्स्ट अजम्पशन है वो बट ऑब्वियस है, हाँ, जो आप बोल ज्यादा रहे थे, ऑब्वियस अपना हो गया। डिस्कशन भी हुआ था। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो देखो, क्रिटिकल रीजनिंग भर के आती है, सोच के आंसर दो, जल्दी मत करो। जल्दी नहीं करनी है, सोच के आंसर देना है। मैं इनपुट आउटपुट का कोई और ढूंढ रहा हूँ, इनपुट आउटपुट और मिलता है तो दिख थोड़ी रहा है आपको स्क्रीन कुछ, तो ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो अच्छा है, मैं बाद में करूँ, ये तो खैर। हम्म, और मुझे मिल नहीं रहा इनपुट आउटपुट का। एक सेकंड और दो ढूंढने के, वरना अपन शीट पे आ जाएंगे। नहीं है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखिए, सेट 3। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसने वर्ड्स को गायब भी कर दिया है कि नहीं। तो मैं इसका वो भी दिखा देता हूँ कि आपको किसका आंसर निकालना है, फिर आप लोग खुद ही करिएगा। लास्ट स्टेप है स्टेप 7, और आपको आउटपुट निकालना है इसका। ये लो, अब करो।
हाँ जी बच्चों, किसका हुआ? कुछ ए आंसर आ गए हैं मेरे पास। दिव्यांशी, जन्मय, सक्षम सेठी, दिव्यांशी। सर इसका स्टेप 7 तक तो समझ आ गया, स्टेप 8 नहीं समझ आया। स्टेप 8 तो बेटा अमन समझाएंगे। हाँ अमन। हाँ सर 8 ही समझ नहीं आ रहा। एसओडी करके +3 फिर एसओडी, मतलब 51 का एसओडी 6 हुआ, +2 8। नहीं होगा सर ऐसे? हाँ सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे कर लिया नहीं होगा। नहीं, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, रुक जाओ। अच्छा 7 तक तो समझ में आ गया ना? हाँ यस सर। सर। चलो रुक जाओ, फिर मेरे को भी देखने दो। इन्होंने कैसे लिखा है? एक सेकेंड यार। सर इसने ये नहीं करा क्या, स्टेप 7 के बाद 5 - 1 4 × 2 हाँ और 6 टू टू, - 3 × 2? यही करा है बेटा। यही करा पर है। सर अभी एक्सीलेंट पीयूष, एक्सीलेंट। इन्होंने क्या करा है, एसओडी की जगह सर अक्षत है सर। डीओडी कर दिया और ×2 कर दिया। डिफरेंस ऑफ डिजिट 4 × 2, 3 × 2, 6 × 2, 2 × 2, 5 × 2, 3 × 2, 3 × 2, 5 × 2। समझे? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अक्षत ने बताया क्या? तुम क्या बोले थे भी, अक्षत क्या बोले थे? अरे पीयूष क्या बोल रहे थे? सर पीयूष नहीं सर, अक्षत अक्षत और तुषार। अच्छा। सर मैं आपको कहाँ से पीयूष लग रहा हूँ सर? चलो ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन, अच्छा था ना? है, वर्ड्स को हटा ही दिया। अब बच्चों ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट स्टेप देखोगे ना तो कुछ पता नहीं लगा पाओगे कि क्या ही हो गया। इसको स्टेप बाय स्टेप ही आना पड़ेगा। और कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे इनपुट के बाद डायरेक्ट आउटपुट स्टेप देखने से आइडिया लग जाएगा। क्लियर है इनपुट आउटपुट क्या है? हाँ सर एक बार sure. फिर क्वेश्चन का बता दो, नहीं समझ आया ये हाँ, कोऑर्डिनेट था। इसका 11 का आंसर देखो ना, क्या आ रहा है आपका, जल्दी बोलो। सर 4 एक मिनट चेक करती हूँ। 4 बोले तो सी ऑप्शन, 11 का सी है क्या? 11 का डी है सर। डी ऑप्शन है 5। सर मेरे को समझ भी नहीं आया ये इनपुट वाला अच्छा मतलब करने कैसे। कैसे है? हाँ। अच्छा बेटा अभी समझाता हूँ, एक सेकेंड रुको। इन्होंने क्या किया मैं अभी देख लेता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को ले गए, सबसे पहले नंबर्स को अरेंज किया है ना इन्होंने। हाँ केवल नंबर्स को अरेंज किया है, बाकी वर्ड्स अपने आप अरेंज हो गए। और फिर वर्ड्स का जो भी नंबर ऑफ लेटर्स है उसका स्क्वायर कर दिया, है कि नहीं? हाँ चलो हाँ सर। करते हैं। तो अब ये 28 एट, यहाँ पे लिखता हूं मैं 28 एट 33 प्लान 55 ईट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा पहले स्टेप में बच्चों, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको आगे लेकर आ रहा हूँ, विच इज 55। बाकी सारा एज इट इज। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या कर रहा हूँ, जो सेकंड नंबर का नंबर है उसको लेके आ रहा हूँ, 55 के बाद 33 आ गया, तो 28 तो सर अब हो जाएगा। ए है, समझ गए ना? अब अगली बार ये तो हाँ वैसे ही अरेंज हो गए, तो ये तो हो ही गए ना अरेंज। और एपी को अरेंज करा नहीं है मैंने, या एपी को भी करा है यार इसने। सर एपी देखो को यहाँ भी पे करना गिटार पड़ेगा। करंट टेबल 4 था, उसके बाद इसने इनको रिवर्स ऑर्डर कर दिया, 4 गिटार करंट टेबल। सर इसने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ये आगे नंबर शिफ्ट ऑफ करे जा रहे हैं लेटर्स में मतलब, किया है। ये आगे सर शिफ्ट। इसने हाँ असेंडिंग ऑर्डर में करा है सर, हाँ कन्वर्ट। एग्जैक्टली सर, इसने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स में किया है।
सर ये एक बार पूरा बता दो सर। पूरा ही कर लेते हैं, देखो सुनो। तो देखो सबसे पहले जो वर्ड्स का ऑर्डर, देखो नंबर का तो अपन समझ चुके हैं, पर वर्ड्स का ऑर्डर देखो, गिटार, फिर करंट, फिर टेबल और फोर था, जी सी टी एफ था। यहाँ पर जी सी टी एफ ही है, यहाँ पर जी सी टी एफ ही है, यहाँ पर जी सी टी एफ ही है, यहाँ पर जी सी टी एफ ही है। यहाँ तक तो इन्होंने छेड़ा ही नहीं है कि नहीं? उसके बाद इन्होंने छेड़ा है, और छेड़ के क्या कर दिया है, ऑर्डर में दे दिया। किस ऑर्डर में? किस किस को छेड़ा है? फोर को इधर ले आए। अच्छा, मतलब इन्होंने इसको एक इधर शिफ्ट कर दिया ऐसा, बाकी सारे अपनी जगह रहे, गिटार, करंट और टेबल। या हाँ इसको ऐसे सर, भी बोल सकते हैं, डिसेंडिंग एक से ऑर्डर में रुको, किया है। एक बार रुक जाओ बेटा, एक बार। जी इसको क्या मानूं मैं कि फोर को एक उधर ले आए, और फोर को उधर लाने के बाद तो जो भी आ रहा था उसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उसके बाद स्क्वायर कर दिया। अब ये फोर को इधर लाने को क्या लॉजिक माने, वो कुछ कह नहीं सकते कि भाई एक आगे शिफ्ट करके ले आए, उस तरह से मान लू मैं। और फिर सर जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो भी तो उस वे में भी तो है ये। नंबर ऑफ लेटर्स से ही मानते हैं, रुको एक सेकेंड। हाँ अब यहाँ सर। तक आ गए थे ना बच्चों जब, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सबसे छोटा वर्ड था उसको फर्स्ट पे ले आए, बाकी एज इट इज रहे। उसके बाद टेबल को एज इट यहाँ ले आए, बाकी एज इट इज रहे। और बाकी एज इट इज रह ही गए, मतलब उनको वैसे अरेंज करना था तो आगे करना नहीं पड़ा। ये लॉजिक है। अभी क्लियर है? हाँ सर। किसी सर को एक बार दिक्कत? ऑप्शंस दिखा दो। ऑप्शन दिखाऊं? सर ये क्वेश्चन पूरा करा दो एक नहीं बार। आ रहा है। पूरा करा था भैया, अभी करा था। हाँ सर समझ आ। चलो एक और तरीका सिखाता हूँ बच्चों। जब कई बार नंबर ऑफ लेटर्स पे डिपेंडेंसी हो जाती है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ए लिखा है ना, इसको ए टू लिख दो, कि ए में दो लेटर है, पूरा ना लिखना पड़े वर्ड आपको ना। पी क्या है अपना? प्लान, तो पी फोर लिख दो। और ई क्या है? ई, तो ई थ्री लिख दो। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो सर। पूरा करते हैं, रुको इसको। सर छोटा लेटर सबसे आगे फिक्स कर देंगे सर अपन नंबर के बाद। रुको रुको, करने दो, मैं स्टार्टिंग से ही करा रहा हूँ, ठीक है? ये लो, ये था अपना इनपुट। अब देखो पहला स्टेप क्या आएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर। सबसे पहले इन्होंने वर्ड्स पे तो फोकस ही नहीं किया है, सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप आएगा बच्चों 55, फिर 28, 8 टू लेटर का है, 33 पी और फोर लेटर का है, और ई थ्री लेटर का है। ठीक बात है बच्चों? सेकंड हाँ स्टेप, सर। 55 के बाद ये किसको अरेंज करेंगे? 33। 33 को। तो 28 एज इट इज, ए टू, टी फोर, ई थ्री एज इट इज। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? 28 अरेंज है, तो अब मैं आ जाऊंगा वर्ड्स के अरेंजमेंट पे, ठीक है? क्योंकि ये अरेंज ही था ना 28, इसको करना ही नहीं पड़ा। अब वर्ड्स में ए टू भी अरेंज ही है, तो मैं ई थ्री को लाऊंगा और फिर पी फोर को ले आऊंगा। मेरा पूरा अरेंजमेंट वाला पार्ट डन है। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा? नंबर्स एज इट इज, इनका स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का नाइन, फोर का 16। ठीक बात है बच्चों? उसके अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा? स्क्वायर यहां तक हो गया था ना, उसके बाद में जीरो, मतलब जो उनका डिफरेंस है डिजिट्स का, इंटू टू। तो जीरो, जीरो, 12, फोर का कुछ है ही नहीं तो 8, नाइन का कुछ है ही नहीं तो 18, और ये 10। ये आपका आउटपुट है। तो 5 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, डी ऑप्शन 11 का। हाँ सर, यही आ रहा क्लियर है? है। यस सर। यस सर। Which element is second from the right in last step? Second from the right, 18 आ रहा है। हाँ, तो डी ऑप्शन है क्या 12 का? देखो, सर एक सेकंड। हाँ, डी है। हाँ सर, डी है इसका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। और बताओ बच्चों, यार एक बार वो देख ले, क्या आई नहीं आई? नहीं आई सर अभी। क्या ही हो रहा है ये? चलो, तो एक काम करें, ये शीट भेज दूं, पहले कोशिश तो करो फिर डिस्कस करेंगे, क्यों? कल की यस भी सर। शीटें रह गई यार, ये तो मैं हाथों हाथ ही भेज देता हूँ अभी, हाथों हाथ। भेज दो।
है ना, ये भेज रहा हूं मैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ सर, कीप चेकिंग बच्चों, जैसे ही आ जाए बता रहे हैं। सब यही देखते रहे हमेशा। हाँ और क्या यार, क्या ही है जिंदगी में, सपनों में भी यही आ रहा है अब तो। ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। हाँ हेलो 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 हेलो, चले गए क्या? नहीं, नहीं सर। नहीं है सर, बोलो। अरुण सर के अटेम्प्ट देख रहे हो तुम? देखे सर। तो फिर हाँ सर, यार, अभी गुरु से आगे थोड़ी अरुण निकलो। सर, नहीं, चलो ठीक है, छोड़ दो रे यार, गुरु को से लेकर तेरा चक्कर होगा।